जो महाभारत और ब्रह्मांडीय नियमों के गहरे अर्थ को प्रकट करती है। कौन थी आद्रिका? आद्रिका एक स्वर्ग की अप्सरा, नृत्यांगना थी जो सुंदरता, कला और संगीत की देवी जैसी मानी जाती थी। लेकिन एक घटना के कारण उसे शाप मिला और वह मछली के रूप में पृथ्वी पर आई। आद्रिका को शाप क्यों मिला? एक दिन आद्रिका ने स्वर्गलोक में किसी तपस्वी या ब्राह्मण की तपस्या में विघ्न डाल दिया। इसके कारण उसे शाप मिला कि वह मछली बनकर पृथ्वी पर जन्म लेगी। शर्त यह थी कि जब वह किसी संतान को जन्म देगी तभी उसका शाप समाप्त होगा और वह स्वर्ग लौट सकेगी। 2. आद्रिका मछली बनी और नदी में रहने लगी। शापित होकर वह एक विशाल मछली बनी और यमुना या गंगा नदी में वर्षों तक रही। वहीं वह गर्भवती हो गई और यह ही कथा का सबसे रहस्यमय और प्रतीकात्मक भाग है। 3. आद्रिका गर्भवती कैसे हुई? 2 प्रमुख मान्यताएं। क. स्वर्गीय संबंध या देवयोग से। आद्रिका एक अप्सरा थी और मछली रूप में भी उसकी दैवी प्रकृति बनी रही। कुछ ग्रंथों में यह कहा गया है कि अप्सरा के शाप के बावजूद उसमें गर्भधारण की दिव्य शक्ति बनी रही। उसके गर्भ में संतानें किसी पूर्व जन्म के पुण्यात्मा या दैवी इच्छा से आईं। खय. राजा उपरिचर वसु की कहानी। टी महाभारत आदि पर्व। एक बार राजा वसु, जो शांतनु के पूर्वज थे, जंगल में शिकार के लिए गए और वहां उनकी मन में काम भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने अपनी रानी के लिए एक वीर्य पात्र सीमेन भेजा जो एक पक्षी द्वारा ले जाया जा रहा था, परंतु रास्ते में वह पात्र नीचे गिर गया और नदी में बह गया, जहां आद्रिका मछली ने उसे ग्रहण कर लिया। इसी से वह गर्भवती हो गई। 4. मछली से 2 संतानें जन्मी। 8. एक पुत्र जिसे राजा को सौंपा गया और आगे चलकर वह मत्स्य देश का राजा बना। एक पुत्री जिसे मछुआरे ने पाला और उसका नाम रखा मत्स्यगंधा, जो बाद में सत्यवती बनी।